औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। साहिर लुधियानवी का ये शेर पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरहद के दोनों तरफ के मर्दों के बयानों पर फिट बैठता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने से पहले आप इस बयान को सुनिए। अच्छा सर, आपने बराह रास्त लड़ने का फैसला कर लिया है, बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है, तो ख्वाहिश क्या है आपकी? मैं तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाज़त है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाज़त? अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफ़ी हैं, लेकिन आप उसको छोड़ दें। नहीं और सर, मैंने घर भी तो जाना है अपने यार। नहीं। ये भद्दा बयान देने वाले पाकिस्तान के तथाकथित सीनियर जर्नलिस्ट मुबाशिर लुकमान हैं। ये इंडियन एक्ट्रेसेस को सेक्स स्लेव बनाने को माले गनीमत कह रहे हैं। माले गनीमत उस सामान को कहते हैं जो लड़ाई के बाद दुश्मन के खेमे से अपने खेमे में लाया गया हो। मगर क्या ये नफरत सिर्फ सरहद पार से आ रही है या हमारा अपना सिक्का भी खोटा है? कोई हमला हो, जंग की बात हो, किसी की हत्या हो, देश की राजनीति का कोई अहम चैप्टर हो, किसी प्लेयर की खराब परफॉर्मेंस ही क्यों ना हो, हर एस्पेक्ट में ऑनलाइन नफरत का शिकार महिलाएं बनती हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसी पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के पत्रकार, नेता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक दूसरे के देशों के बारे में तमाम बातें कह रहे हैं। टीवी ऑन करके न्यूज़ चैनल्स देखिए या एक्स और फेसबुक, कोई पाकिस्तान को प्यासा मार रहा है तो कोई ताजमहल में ईद मनाने की बात कर रहा है। ये सब पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति हो सकता है या दोनों देशों का इतिहास देखते हुए एक दूसरे के खिलाफ विद्वेष भी हो सकता है। मगर इस सब के बीच आता है मुबाशिर लुकमान का ये स्त्री विरोधी, मिसोजिनिस्टिक, पेट्रियार्कल, हेटफुल, एब्यूसिव बयान। मतलब मैं इसे कितने भी नाम दे दूं, बयान का भद्दापन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकेगा। मुबाशिर लुकमान बड़ी बेशर्मी से इंडिया की एक्ट्रेसेस की तुलना माले गनीमत से कर रहे हैं, यानी वो सामान जो जंग जीतने के बाद दुश्मन के खेमे से लाया जाता है। बेशर्मी और फूहड़पन की हद तब होती है जब एंकर इनसे एक्ट्रेसेस के नाम पूछता है, जिस पर यह शख्स कहता है कि नाम नहीं बताऊंगा, मुझे घर भी तो जाना है। घर जहां इस शख्स की पत्नी होंगी, हो सकता है बेटी भी मौजूद हो। मुबाशिर का विरोध पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने किया भी है और भारत से उनके इस बयान के लिए माफी भी मांगी है। पाकिस्तान के ही शायर तहजीब हाफी का एक शेर भी इस वक्त याद आता है जो मुबाशिर को भी सुनना चाहिए। मैं दुश्मनों से अगर जंग जीत भी जाऊं तो उनकी औरतें कैदी नहीं बनाऊंगा। मगर यह स्त्री विरोधी मानसिकता क्या पाकिस्तान तक ही सीमित है? इस तस्वीर को आपने देखा ही होगा। जिस शख्स का शरीर पहलगाम की वादी में पड़ा हुआ है, उनका नाम लेफ्टिनेंट विनय नरवाल है। उनके साथ बैठी हैं उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल, जिन्होंने अपनी शादी के महज 6 दिन बाद अपने पति को खो दिया। ये तस्वीर पहलगाम आतंकी हमले की बर्बरता दिखाने के लिए हजारों लाखों सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर की थी। लेकिन हमले के महज 11 दिन बाद हिमांशी को वही लोग गालियां देने लगे जो उनके दुख दर्द में उनका साथ देने की बात कर रहे थे। यूजर्स ने सारी हदें पार करते हुए ये तक लिखना शुरू कर दिया कि कहीं हिमांशी को पहलगाम हमले के बारे में पहले से पता तो नहीं था। अब ये सब हुआ क्यों? वजह है हिमांशी का वो बयान जिसमें उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव की बात की थी। जस्टिस भी चाहेंगे। Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. आप सोचेंगे कि इस बयान में दिक्कत क्या है? सही बात तो बोली गई है। दिक्कत है सोशल मीडिया पर मौजूद उस ट्रोल आर्मी को जिसने इस बयान के बाद हिमांशी के खिलाफ वो भद्दी बातें कहीं जो उनके मातम तक पर सवाल उठाती हैं। लोगों ने हिमांशी को ट्रोल करते हुए लिखा क्या? किसी ने हिमांशी के पहले के पोस्ट निकाले और उन्हें सेक्युलर कहा। किसी ने कहा कि जेएनयू के दिनों में उनके कश्मीरी दोस्त थे। किसी ने तो ये तक कह दिया कि उनकी सोच देश के दुश्मनों से मिलती जुलती है। और ये पोस्ट 1, 2 या 10 नहीं हैं। आप एक्स पर हिमांशी नरवाल सर्च कीजिए और ऐसी ऑनलाइन ट्रोलिंग के हजारों पोस्ट आपको नजर आ जाएंगे। इसी में से एक नाम पूर्व एयरफोर्स के अफसर का भी है। विंग कमांडर पुष्कल विजय द्विवेदी ने यह लिखा है कि हिमांशी जिहादी नरेटिव को सपोर्ट करती हैं। महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले जैसे नेताओं ने इन ट्रोलर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू ने 5 मई को इस मामले पर एक बयान भी जारी किया। एनसीडब्ल्यू ने लिखा कि हिमांशी की जिस तरह से ट्रोलिंग हुई वो किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं है। यूजर्स की मांग ये भी है कि इन ट्रोलर्स पर कार्रवाई की जाए, लीगल एक्शन लिया जाए। मांग ये भी है कि भारतीय नौसेना इस मामले में हस्तक्षेप करे, क्योंकि विनय नरवाल थे तो नेवी के ही लेफ्टिनेंट, मगर दोनों में से कोई चीज अभी तक नहीं हुई है। हिमांशी नरवाल वो अकेली महिला नहीं है जिन्हें देश में हुई किसी घटना के बाद ऑनलाइन ट्रोलिंग या नफरत का सामना करना पड़ा है।
याद कीजिए 2019 के अगस्त का महीना जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था और सोशल मीडिया पर लोगों ने यह लिखना शुरू कर दिया कि अब वो कश्मीर की महिलाओं से, सुंदर महिलाओं से शादी करेंगे। ये तो हुई राजनीति की बात, मगर ऑनलाइन ट्रोलर्स को सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं चाहिए। हमने ऐसे उदाहरण भी देखे हैं जब विराट कोहली की खराब परफॉर्मेंस के बाद उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को ट्रोल किया गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, मर्दों की तरफ से महिलाओं के खिलाफ नफरत भरे बयान दोनों तरफ से उसी तरह से आ रहे हैं। इन बयानों और ऑनलाइन ट्रोलिंग पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए खबरगांव। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे हैं सर्वेश। शुक्रिया।